क्या हुआ जब अपने भक्त के लिए स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव बने एक नौकर। और फिर जो हुआ उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान शिव बहुत ही दयालु है, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से महादेव को याद करता है स्वयं भगवान शिव उसको दर्शन जरूर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ एक भक्त के साथ। मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे निवेदन है कि महादेव की इस सच्ची घटना को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर रहें, ताकि आप भी महादेव भगवान शिव के इस चमत्कार को देख सकें। हमारे इस खास चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम रोजाना आपको महादेव या हनुमान जी या फिर विभिन्न प्रकार के भगवानों और सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भोले भंडारी का एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव और उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर में नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया। मगर फिर शिव जी के कहने पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रहने के लिए विद्यापति तैयार हो गए। और इसी कथा में जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। तब इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी कि शिवजी से जल लाने के लिए कहा। तब शिवजी ने थोड़ा सा दूर जाकर अपनी जटाएं खोली और एक लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच में यह जल कहां से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव तो नहीं। तब शिव के चरण पकड़ लिए और उन्होंने भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। इसके बाद महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि उगना बनकर वही उनके साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया, ये तो साक्षात भगवान शिव है, तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं दोस्तों, उसका निर्माण साल 1932 में हुआ था। और इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 में भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना हुआ है, लेकिन यह मंदिर अपने आप में एक सच्ची घटना को आज भी संजो के बैठा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत